वक्फ कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान आया और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर रगड़ दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों से इतनी ही हमदर्दी है तो वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते। कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से सहमत है तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ऐसी जानकारी और खबरों के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। वक्त भी अगर पास हो जाता है, राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो हम कुर्बानियां देंगे। लाओ कुर्बानी दो, हो गया पास। कौन दे रहा कुर्बानी? ये नेता नहीं देंगे, ये गरीब की कुर्बानी दिलवाएंगे। तो ये इस तरह की ये गरीबी, देखो ये भी मुसलमान थे, ये समझ रहे हैं हमारी हकूक के लिए लड़ने वाले ना लड़े और न लड़ेंगे आगे। ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। इनकी जमीनें जा रही हैं, इनकी जायदादें छीने जा रही हैं। इनका जो कमाई का रास्ता है मलाई खाने का वो बंद हो रहा है, इसलिए बिल बिला के रोडों पे आ रहे हैं और लोगों को ला रहे हैं। अरे तुम इतने बड़े बैरिस्टर थे, दलील रख देते पटल में, बात सुनते हम भी। अटका दिया बिल। क्या दासू बोला, वो अखिलेश यादव क्या बोला, और राहुल गांधी बाहर जाके गुजरात में बोल रहे हैं। अरे भाई वहां बोलते वहां तो चुप। संवैधानिक है ये जो वक्त बिल है, वो संवैधानिक है। वहां पे बोलने की बारी आई तो तुम्हारे को चुप हो गए और बाहर आके तुम छातियां कूट रहे हो, छाती कूट बना के घूम रहे हो। कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो कोर्ट के फैसलों को कुचलती है और जब विपक्ष में रहती है तो संसद को बदनाम करती है। इसका मतलब कांग्रेस संविधान के अनुसार नहीं चलती, बल्कि अपनी जरूरत अनुसार संविधान को ही ढाल देती है। 1951 से लेकर 2025 तक के आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि संविधान लागू होने के सिर्फ 16 महीने बाद 1951 में नेहरू ने पहला संविधान संशोधन करके अभिव्यक्ति की आजादी पर हथौड़ा चलाया था। लेकिन क्या आपको पता है क्यों? ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने के लिए था जिसमें कोर्ट ने एक मैगजीन पर मद्रास सरकार के लगाए गए बैन को अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन बताया था। तो कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए नेहरू ने अभिव्यक्ति की आजादी की परिभाषा ही बदल डाली। 1975 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया तो उन्होंने कोर्ट का फैसला मानने की बजाय सीधे आपातकाल थोप दिया। यही नहीं, 1985 में जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों को भत्ता देने का फैसला सुनाया तो राजीव गांधी सरकार ने वोट बैंक और कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए संसद में कानून बनाकर कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। इसी तरह 2013 में यूपीए सरकार एक ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने की कोशिश की थी जिसमें कोर्ट ने सजा पाए सांसदों की सदस्यता खत्म करने का आदेश दिया था। अब जब 2014 के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो उसकी लोकतंत्र भक्ति एकदम बदल चुकी है। अब वो संसद को बदनाम करने में ली है। संसद में 370 हटाने का प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। CAA पास हुआ, इसे भी कोर्ट में घसीटा। 3 तलाक कानून जैसे संसद के ऐतिहासिक फैसले को भी कांग्रेस कोर्ट तक घसीट कर ले गई। 1 नेशन 1 इलेक्शन ये प्रस्ताव अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पहले ही अलग अलग याचिकाओं में इसकी आलोचना कर चुकी है और आशंका जताई है कि इसे भी कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। लेकिन कोर्ट में इनकी दाल गली नहीं। कांग्रेस के इस इतिहास से साफ होता है कि कांग्रेस के लिए लोकतंत्र सिर्फ उतना ही अच्छा है जब वो खुद गद्दी पर हो। नहीं तो या तो संविधान बदलो या कोर्ट कचहरी में जाकर संसद की साख पर ही सवाल खड़े कर दो। विश्व का अकेला देश है रे जहां इतना गजब का संविधान है, जहां रिपब्लिक कंट्री है। यहां देश का कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। अमेरिका में ये सुविधा नहीं है, 2 पार्टी के आदमी बन सकते हैं। ये भारत है, यहाँ चाय वाला, थड़ी वाला, धोबी वाला कोई भी बन सकता है। ताकत तेरे में चाहिए, दम अपने में चाहिए। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको? गले लगे थे, याद है? जली ना, तेरी भी जली ना। इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो इस बार गले नहीं लगेंगे। देख आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। सैयद जवाद, आपने कुछ कहा था उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। आज की डिबेट कांग्रेस के संदर्भ में थी। आप कांग्रेस को डिफेंड करते हैं। डिबेट शुरू हुई, मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 10 मिनट तक आपसे एक सवाल पूछा और क्योंकि मैं आपसे चर्चा कर रहा था इसलिए अनुराग भदौरिया नाराज हो गए, क्योंकि अनुराग भदौरिया को लगता है वो बड़े नेता हैं
उनसे पहले सैयद जवाद कैसे बोल सकते हैं? अनुराग भदौरिया को लगता है वो वीआईपी हैं, इसलिए उनको कैसे लग सकता है, इसलिए वो डिबेट छोड़ के चले गए। उसके बाद आप धमकी दे रहे हैं डिबेट छोड़ के। अगर आप डिबेट छोड़कर जाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप अभी भी जा सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी डिबेट में मेरे कोई आए कोई जाए। अशोक श्रीवास्तव की डिबेट, डीडी न्यूज की डिबेट डीडी न्यूज की वजह से देखी जाती है। अनुराग भदौरिया, सैयद जवाद की वजह से नहीं देखी जाती। कोई मेरी डिबेट में आके मुझे धमकियां ना दे। अगर आप सवाल का जवाब देना चाहेंगे मैं आपको नहीं रोकूंगा। आपसे 10-10 मिनट, 15-15, 20-20 मिनट में देता हूं विपक्ष को, आधा घंटा में देता हूं, लेकिन एक सवाल पूछता हूं, उस सवाल का जवाब नहीं आता। आज आप कम से कम 4 बार तमिलनाडु पे बोल चुके हैं। बोलिए, आपको मैंने शुरू में नहीं रोका, आपने बीजेपी पे सवाल उठाया, तमिलनाडु पे बोला, मैंने नहीं रोका आपको। आप 4 बार तमिलनाडु पर बोले। उसके बावजूद मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि भाई राहुल गांधी, और आप कह रहे हैं मैं प्रोपेगेंडा चला रहा हूं। प्रियंका गांधी नहीं गई तो नहीं गई, आपने ठीक है बता दिया इसलिए नहीं गई, कांग्रेस की ओर से रिस्पांस आ गया। लेकिन क्या कांग्रेस की ओर से इस बात का रिस्पांस आया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने वोट क्यों नहीं दिया? इसका भी जवाब दे देते कि उनके घर में जो है कोई परेशानी आ गई थी, काम वाली छोड़ के चली गई थी, वो घर में बर्तन गंदे पड़े थे इसलिए चली गई थी। बता देते जयराम रमेश उस पर भी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने वोट क्यों नहीं दिया। अगर मैं सवाल उठाऊंगा प्रियंका गांधी वाड्रा ने वोट नहीं दिया, उसको सैयद जवाद कहेंगे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। प्रोपेगेंडा आप लोग फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक नेता बताइए जो हमें छोड़ के गया हो, बड़ा हो गया। अच्छा, आपके यहाँ से छोड़ के जाए कहाँ? अडवाणी जी बेचारे कहाँ जाते? कोई जगह है क्या? बात तो सही है। जाएंगे ईडी सीबीआई जितना कुछ है सब पीछे पड़ जाएगा, तो इससे है चुप होके बैठे रहो। पहले ही बॉल में 6। डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी जुबानी बोल रहा हूँ। प्रणब मुखर्जी जी के पुस्तक विमोचन के समय उन्होंने खुद बोला मंच से क्या कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। ठीक है, समझ गया। मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। मैं भी ये मानता हूँ कि आप मोदी जी से ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा डिग्रियां हैं आपके पास, आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन आप नहीं है। बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? सबसे ज्यादा डिग्रियां किसके पास थी? मनमोहन सिंह के पास थी ना। बने ना, क्या हुआ? 10 साल अच्छा बताइए फिर। आपके पास भी आप बन जाइए, बात करिए भाजपा वालों से। तो लेने के देने पड़ गए। खत्म गया। संविधान कांग्रेस के राज में लागू किया गया। IIM, एम्स, सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कांग्रेस के राज में बनाया गया। और जो अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे, आजकल हमसे हमारे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं। बताइए कि बेटा इतना बड़ा हो गया है कि बाप से कहता है कि प्रूफ करके बताइए कि आप मेरे पप्पा हैं कि नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम है, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे सचमुच नहीं मालूम है। जितना भाजपा का MP MLA है, या तो वो या उसका माई बाप कांग्रेसी था कि नहीं था, हमको सिर्फ इतना बता दीजिए। बताइए, बेटा इतना चालाक हो गया है कि मम्मी को कहता है कि मम्मी साबित करो कि यही हमारा पप्पा है। यही ना, जो देश को बनाया, जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, जिस पार्टी ने लोगों को अधिकार दिलाए, उस पार्टी से पूछते हो कि देशभक्त हो कि नहीं हो। पार्लियामेंट में सिर्फ 24 मेंबर मुसलमान हैं। पार्लियामेंट में सिर्फ 24 मेंबर मुसलमान हैं जो मुसलमान मेंबर थे, लेकिन वक्फ के मामले के अंदर 232 वोट पार्लियामेंट में पड़े। ये हिंदुस्तान है। हम 2014 से मान भी लें, जब से भाजपा सरकार में आई, उससे पहले तो कांग्रेस और गैर भाजपाई लोग थे शासन में। मौलाना साहब, तो गाजी की भी आरती हो रही थी, गाजी के मामा की भी आरती हो रही थी, बाबर की भी दरगाह पर भी बताशा बट रहे थे, औरंगजेब की दरगाह पर भी इतना उड़ेला जा रहा था। ये बेरोजगारी दूर हो गई थी, गरीबी मिट गई थी। गाजी का मेला और डबल लगा दो, गरीबी हट गई थी। गाजी की खोदने से गरीबी नहीं हटेगी, मान लिया। गाजी के पर मेला लगाने से गरीबी हट गई थी क्या? 45 साल तो एक ही परिवार का शासन रहा देश में। वो लोग तो बाबर की आए थे, ये तो यहाँ सपाई तो कभी गाजी में उलझे। 3 पीढ़ियां हो आई बाबर की, गरीबी दूर हो गई बाबर की पर फातिया पढ़ने से। हो गई तो हमें भी बता दो। सारे लड़कों को रोजगार मिल गया, लड़कियों को। देश में दूध की नदियां बहने लगी बाबर की कब्र पर फातिया पढ़ने से।